दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी समझना सिखाऊंगा, बोलना पढ़ना सारी चीज़ें एक साथ सिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं। इन सारे सेंटेंस की एक एक शब्द को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि किस शब्द को कैसे पढ़ते हैं, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद हर शब्द को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे दोस्तों, ताकि कभी भी आप इंग्लिश पढ़ना चाहें या इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहें उसको इजीली पढ़ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब होता है चलो चलते हैं। लेट मी थिंक। लेट का मतलब होता है देना, और मी का मतलब होता है मुझे, और थिंक का मतलब होता है सोचना। तो इसका क्या मतलब हुआ? मुझे सोचने दो। लेट मी सी। लेट का मतलब होता है देना, और मी का मतलब होता है मुझे, सी का मतलब होता है देखना। तो इसका क्या मतलब हुआ? मुझे देखने दो। डोंट टच मी। डोंट का मतलब होता है मत करना, और टच का मतलब होता है छूना, और मी का मतलब होता है मुझे। तो इसका क्या मतलब हुआ? मुझे मत छुओ। ट्राई अगेन। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, अगेन का मतलब होता है दोबारा। तो इसका क्या मतलब हुआ? दोबारा कोशिश करो। कम इन। कम का मतलब होता है आना, और इन का मतलब में भी होता है और अंदर भी होता है। यहाँ पर हम अंदर लिखेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ? अंदर आओ। गो देयर। गो का मतलब होता है जाना, देयर का मतलब होता है वहाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? वहाँ जाओ। ओपन द डोर। दोस्तों, यहाँ पर आप ओपन द विंडो भी कह सकते हो, यानी कि खिड़की खोल दो। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि दरवाज़ा खोल दो। ओपन का मतलब होता है खोलना, द डोर यानी दरवाज़ा। तो इसका क्या मतलब हुआ? दरवाज़ा खोल दो। हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना। चालू करना। द फैन यानी कि पंखा। तो इसका क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? पंखा चालू कर दो। वेकअप। वेकअप का मतलब होता है उठना, उठ जाओ। गेट रेडी। गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। कम विथ मी। कम का मतलब होता है आना, विथ का मतलब होता है के साथ, और मी का मतलब होता है मेरे। तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरे साथ आओ। वॉश योर हैंड। वॉश का मतलब होता है धोना, योर मानी अपने, हैंड मानी हाथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? अपने हाथों को धो लो। ड्रिंक वाटर। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, और वाटर का मतलब होता है पानी। तो इसका क्या मतलब हुआ? पानी पी लो। आप यहाँ पर ड्रिंक मिल्क भी कह सकते हो, यानी कि दूध पी लो। यू शुड स्लीप अर्ली। यू का मतलब होता है तुम्हें, शुड का मतलब होता है चाहिए, स्लीप का मतलब होता है सोना, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। व्हाट इज योर डूइंग। व्हाट का मतलब होता है क्या, इज मानी है, यू मानी आप, और डूइंग का मतलब होता है कर रहा, ये कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप क्या कर रहे हो। दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वेयर आर यू गोइंग। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर मानी हो, यू मानी तुम, और गोइंग का मतलब होता है जा। गोइंग का मतलब होता है जा रहे है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो। हाउ वाज योर डे। हाउ का मतलब होता है कैसे, वाज मानी था,
योर मानी तुम्हारा, डे मानी दिन। इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारा दिन कैसा था। दोस्तों ये पास्ट टेंस है। वेयर इज योर बैग, वेयर का मतलब होता है कहाँ, इज मानी है, योर मानी तुम्हारा, बैग मानी थैला। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारा थैला कहाँ है। ही इज माई फ्रेंड, ही का मतलब होता है वह, इज मानी है, माई मानी मेरा, और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो इसका क्या मतलब हुआ, वह मेरा दोस्त है। व्हाट डज ही डू, व्हाट डज का मतलब होता है क्या, ही मानी वे, डू मानी करना, वे क्या करता है या वे क्या करती है। ही इज अ टीचर, ही का मतलब होता है वह, इज मानी है, आ मानी एक, और टीचर का मतलब होता है अध्यापक। तो इसका क्या मतलब हुआ, वे एक अध्यापक है। आर यू गोइंग आउट, आर का मतलब होता है क्या, यू मानी तुम, गोइंग का मतलब होता है जा रहा है, जा रहे, आउट का मतलब होता है बाहर। क्या तुम बाहर जा रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ, क्या तुम बाहर जा रहे हो। लेट्स मीट इन द इवनिंग, लेट्स का मतलब होता है चलो, और मीट का मतलब होता है मिलना, इन मनी में, द इवनिंग का मतलब होता है शाम। तो इसका क्या मतलब हुआ, चलो शाम में मिलते हैं। कैन आई यूज इट, कैन का मतलब होता है क्या, और आई का मतलब होता है मैं, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल, इट मानी इसे। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ, क्या मैं इसे उपयोग कर सकता हूँ। यस, यस का मतलब होता है हाँ। यू कैन, यू का मतलब होता है तुम, कैन का मतलब होता है कर सकना, कैन का मतलब होता है सकना, तुम कर सकते हो, इसका मतलब हुआ। डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, डू का मतलब होता है क्या, यू मानी तुम, और नाउ का मतलब होता है जानना। एन से पहले कहीं पर भी के आ जाए तो के को नहीं पढ़ते, हिम मानी उसे। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या तुम उसे जानते हो। वाई आर यू गोइंग देयर, वाई का मतलब होता है क्यों, आर मानी हो, यू मानी तुम, गोइंग का मतलब होता है जा रहा, जा रहे, और देयर का मतलब होता है वहां। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम वहां क्यों जा रहे हो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।